10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही तीरथ सिंह रावत के सियासी भविष्य का सबसे सुनहरा दौर शुरू हुआ। यहाँ से उन्होंने एक नया राजनीतिक मुकाम हासिल किया और एक नए सियासी सफ़र की शुरुआत की। लेकिन महज 3 महीने के भीतर ही उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल यही है कि बतौर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रख सकेगी। एक सवाल ये भी है कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो क्या तीरथ सिंह रावत ही 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि संकट सियासी बीजेपी का अपना अंदरूनी है, उसकी उथल पुथल का इतिहास है, चौंकाने वाले फैसले लेने का इतिहास है। संवैधानिक संकट इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के अपने नियम हैं, कायदे हैं, प्रावधान हैं और वो तमाम जो नियम कायदे हैं वो संवैधानिक तौर पर चलते हैं। संविधान के आधार पर ये देश चलता है। 5 मई 2021 का चुनाव आयोग का ये प्रेस नोट है जिसमें राज्यों की खाली हुई विधानसभा और लोकसभा सीटों का जिक्र है। इसमें हालांकि उत्तराखंड का जिक्र नहीं, लेकिन उत्तराखंड में आज की तारीख में 2 सीटें खाली हैं, जबकि 5 मई को 1 सीट खाली थी, गंगोत्री वाली। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट उस प्रेस नोट का है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 का जिक्र है और उसके मुताबिक कोई भी सीट अगर खाली होती है तो खाली होने की तारीख के बाद उसे 6 महीने के अंदर उपचुनाव के जरिए भरना होता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका कार्यकाल 1 साल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी किसी सीट का कार्यकाल 1 साल या उससे कम है तो वहाँ उपचुनाव नहीं कराया जाता है। इस तरीके के प्रावधान का जिक्र है। प्रेस नोट में कोविड की वजह से अभी उपचुनाव ना कराने का भी जिक्र है। और गंगोत्री की जो सीट गोपाल सिंह रावत के निधन से खाली हुई, वो सीट खाली हुई 23 अप्रैल 2021 को। और उत्तराखंड की विधानसभा का पूरा कार्यकाल है 23 मार्च 2022, यानी 1 साल से कम का वक्त है, 11 महीने से कम का वक्त है। तो ऐसे में गंगोत्री सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अब संवैधानिक तौर पर सवाल हैं, क्योंकि जो प्रावधान है वो यही बतलाते हैं कि 1 साल से कम का अगर वक्त है तो फिर उपचुनाव नहीं होगा। यानी बीजेपी और तीरथ सिंह रावत के सामने यही सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है कि वो इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि 1 साल से कम का वक्त ये बतलाता है कि उपचुनाव नहीं होगा। और उपचुनाव नहीं होगा तो फिर तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य कैसे बनेंगे। विधानसभा के सदस्य नहीं बनेंगे तो फिर आगे की राजनीति क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि तीरथ को 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संवैधानिक तौर पर वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकते हैं। और चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की वजह से ये जिक्र जरूर किया है कि अभी उपचुनाव कराना मुमकिन नहीं है। तो कैसे गंगोत्री में उपचुनाव होगा, दो पहलू, एक तो कोरोना, दूसरा संवैधानिक प्रावधान है। तो तीरथ सिंह रावत के सामने अब यही चुनौती है। और कि कोई भी नेता एक दफ़ा तो 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे, लेकिन दूसरी दफ़ा ऐसा नहीं कर सकता एक ही कार्यकाल में। क्योंकि ये चर्चा थी कि तीरथ सिंह रावत एक दिन इस्तीफा दे देंगे और अगले दिन फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन संवैधानिक तौर पर वो ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा। ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बहुत बड़ा संकट संवैधानिक बीजेपी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने आ जाएगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये जरूर कहते हैं कि अगर संवैधानिक तौर पर संकट है तो उसका समाधान भी है। अब बीजेपी समाधान क्या निकाल पाएगी, क्या नहीं निकाल पाएगी, इसी बात का इंतजार होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां तो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रही हैं बीजेपी के लिए। और राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि मौजूदा हालात में 2 विकल्प बचते हैं। एक, या तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाए या फिर नया नेतृत्व बदले, मुख्यमंत्री बदले। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी का इंतजार करना होगा।